नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिश्तों का जो बिखराव आज के समय में आ गया है, ऐसा पहले कभी न था। जो भी रिश्ते होते थे, वो निभाए जाते थे, लेकिन आज के समय में अब ऐसा नहीं है। कई कहानियाँ ऐसी इस समाज में हैं, क्योंकि कोई भी रिश्ता हो, माता-पिता का संबंध है, भाई का है, बहन का है, बुआ का है, मामा का है, नाना-नानी का है, किसी का भी संबंध, लोग इसको समझते हैं। लेकिन आज के दौर में पति-पत्नी का जो संबंध है, उसको लोगों को समझने की आवश्यकता है। और आज के समाज में जब ये धारणा लोगों की बन गई थी कि ये जो संबंध है, इसमें अब विश्वास नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों को देखा गया एक ऐसी कहानी सामने निकल के आती है अतुल सुभाष की, जो लोगों ने देखी। देखने के बाद लोगों का विश्वास उठ सा गया, क्योंकि ऐसा कोई बर्दाश्त और सहन नहीं कर सकता कि शादी विवाह के बंधन में बंधने के बाद हमें मृत्यु मिले। लेकिन वहीं पर एक दूसरी कहानी आती है सृजना और विवेक की। उस कहानी ने सोशल मीडिया में और पूरे भारत देश में क्या, पूरे विश्व में कह लीजिए, वो कहानी चर्चा का विषय बनी। और सृजना ने जिस तरह से विवेक का साथ दिया, वो काबिले तारीफ़ है। और एक लोगों को बताना चाहेंगे कि नेपाल की धरती कोई मामूली धरती नहीं है, वहाँ पर जगत जननी सीता माँ ने जन्म लिया, वो वही धरती है। सृजना ने वही किया, और जिस तरह से उन्होंने विवेक का साथ दिया, एक माँ की तरह उनकी सेवा की। आपको हम बताना चाहेंगे कि विवेक और सृजना एक दूसरे को पसंद करते थे कॉलेज के समय से, और उन दोनों कुछ दिनों के बाद वो दोनों लोग शादी कर लेते हैं और अपने अरमानों को सजाते हैं। विवेक आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, सृजना भी उनका साथ देती हैं, और धीरे-धीरे वो लोग अमेरिका पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां पर विवेक पीएचडी करना चाहते हैं। शादी के कुछ ही दिन अभी हुए थे, कुछ ही साल अभी हुए थे, वो पढ़ना चाहते हैं। सृजना उनका बराबर साथ देती हैं। लेकिन प्यार को एक ऐसी नज़र लगती है, न जाने किसकी नज़र लग जाती है। उसके बाद में ये पता चलता है कि विवेक को कैंसर है। जब सृजना को ये पता चलता है कि विवेक को कैंसर है, तो धीरे-धीरे सृजना ये समझ जाती हैं कि इस जंग से हम दोनों लोगों को मिल के लड़ना है। लेकिन उनका जो प्रेम होता है, वो सृजना बखूबी साथ विवेक का देने लगती हैं, और वो जान जाती हैं कि कैंसर को हरा पाना इतना आसान नहीं, लेकिन उनकी जो हिम्मत, उनका जो साहस, वो टूटता नहीं है। सृजना एक माँ की तरह विवेक की सेवा करती हैं। तो वो मिसाल है उन लोगों के लिए, क्योंकि जो समाज में इस समय स्थितियाँ फैल गई थी, पत्नी को लेकर के, संबंधों को लेकर के, सृजना ने उसके लिए प्रेरणा बनी, एक ऐसी मिसाल बनी कि जो इनका इतना सफ़र रहा, वो इतना इमोशनल है कि कोई भी देखेगा तो उसकी आत्मा को कहीं न कहीं दुःख पहुँचेगा। और किसकी नज़र लगी। तो सृजना के लिए 2 शब्द हैं जो मैं भी कहना चाहता हूँ कि मिसाल देगी दुनिया आपकी वफ़ा की, और फ़िज़ाओं में ये वफ़ा बहती रहेगी। आप जो सृजना थी, वो लगातार विवेक की सेवा करती हैं, और उनकी जो मोहब्बत होती है, जिस तरह से वो निभाती हैं प्यार को, आज के जो लोग हैं उनको समझना चाहिए। क्योंकि अतुल सुभाष का भी चैप्टर है। सृजना के पास सच्चा प्यार था, प्रेम था अपने पति के लिए, लेकिन विवेक के पास समय नहीं था। अतुल सुभाष के पास समय था, वक़्त था, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन उनकी जो पत्नी थी, उनको पति की कदर न थी। अभी हाल ही में 2 ऐसी घटनाएँ जिन्होंने कहीं न कहीं लोगों की आत्माओं को झकझोरा है। तो संबंधों में आने के बाद लोगों को समझना होगा कि हमें कैसे चलना है, क्योंकि ये जो शादी-विवाह होता है, ये पूर्व जन्मों का कहीं न कहीं ज़रूर प्रभाव होता है, नहीं तो दुनिया बहुत बड़ी है, लोग बहुत हैं। इसीलिए हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इसको समझें, क्योंकि आज का जो समय आ गया है, जब शादी-विवाह करने के लिए आप जाते हैं, तो सहमति ज़रूरी है और परिवार को समझना ज़रूरी है। कुछ माता-पिता, कुछ लोग ऐसे हैं, जो लोग अपनी बेटी को सिर्फ़ धन की वजह से शादी-विवाह करते हैं। शायद उनको इस चीज़ का आभास नहीं होता है कि धन ज़रूरी उतना नहीं है, जितना एक सच्चे साथी की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों से कहना चाहेंगे कि सोच समझ के शादी संबंध किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सृजना ने वो मिसाल पेश की है आज के लिए, क्योंकि नारियों के सम्मान में यह देश सदैव रहा है,
और संजना ने जो किया वो काबिले तारीफ़ है, लेकिन दुखद ऐसी घटना ईश्वर किसी के साथ न करे। लेकिन उन्होंने ऐसी स्थिति में जिस तरह से विवेक का साथ दिया वो आप सभी ने देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा वो सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि संजना को पता था वो किसी तरह वीडियो बनाते थे वो लोग यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, उनकी हर एक वीडियो है साथ में। और उनका एक जो लास्ट जन्मदिन था विवेक का, उसको भी संजना मनाती हैं। उनको ये पता होता है कि शायद अब ये लास्ट ही बर्थडे उनका है, क्योंकि डॉक्टर भी ये कह देते हैं कि अब ये ज़्यादा दिन जिएँगे नहीं। लेकिन संजना हार नहीं मानती, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए ऐसी दुखद घटना हुई। लेकिन हम उन लोगों से कहना चाहेंगे कि 2 भागों में जो हमारे समाज की धारणा बनी थी, एक तो वो जो अतुल सुभाष के साथ कांड हुआ, दूसरा वो जो संजना ने मिसाल पेश की। तो ऐसी बेटियाँ आज भी हमारे भारत देश में हैं, जो प्रेरणा बनेंगी। और एक बार फिर कहना चाहेंगे कि नेपाल की धरती कोई मामूली धरती नहीं है। माता सीता ने वहाँ जन्म लिया, और जिस तरह से उन्होंने भगवान का साथ दे कर के निभाया है, वो आज भी हम लोगों के लिए प्रेरणा है। लोगों को इसको समझना होगा और मानना होगा। अर्जुन तिवारी, न्यू थर्ड डे से नमस्कार।